Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Nikon's newest 28-400 mm Z lens for their full frame mirrorless camera range. अब ये लेंस जो है इसका प्राइस है ₹1,29,000 एंड इसे मैं एक ऑल राउंड सुपर जूम वर्सेटाइल लेंस बताता हूँ। क्यों ये एक वर्सेटाइल लेंस है? बिकॉज ये एज वाइड एज 28 mm जा सकता है एंड एज हाई एज 400 mm जा सकता है। अब ऐसे काफी सारे लेंस हमने रिव्यू किए ये चैनल पे, तो यहाँ पे भी कार्ड्स में आ जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। बट आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज टाइप ऑफ लेंसेज। व्हाई? बिकॉज ऐसा लेंस जब भी आप यूज करते हैं तो आपको दूसरे मल्टीपल लेंसेज जो है फोकल रेंज में वो कैरी नहीं करने पड़ते हैं। अब ये लेंस का टारगेट ऑडियंस कौन है? ये ऐसा एक यूजर है जो एक एमेच्योर एंथुसियास्ट वाइल्ड लाइफ यूजर है या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी शूट करता है एंड ऑल्सो टू सम लेवल स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एज वेल। ऑल्दो ये एक फास्ट लेंस नहीं है, फिर भी इसके लिए थोड़ा सा यूज हो सकता है। इस वीडियो में हम ये लेंस रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये लेंस का परफॉर्मेंस कैसा है। बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपके लिए ये छोटा स्टेप है बट हमें मोटिवेट करता है काफी अच्छा करने के लिए। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। सो एट फर्स्ट इंस्टेंस जब मैं ये लेंस देखता हूं तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज दैट ये काफी लाइट है। इसका ओवरऑल वेट जो है ये 725 ग्राम्स है एंड ये फील भी होता है काफी स्टर्डी। अब इस रिव्यू के लिए हमने इसे पेयर किया है विद द निकॉन Z7 II एंड ओवरऑल ये पैकेज जो है मुझे काफी अच्छा लगा। अगर फील के बारे में बात करूं देन यस डेफिनेटली फील्स क्वाइट स्टर्डी। थोड़ा सा देखने पे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्लास्टिकी आइटम्स थोड़े कम है। अभी एट द फ्रंट अगर मैं बात करूं तो एक 77 का डायमीटर है इसका एंड इसके साथ में आपको बहुत ही कम बटन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ऑब्वियसली आपको एक एक्सटेंशन वाला जो फोकस रिंग है एंड ऑल्सो जो जूम रिंग है वो मिलता है। थोड़ा सा इसका जो जूम रिंग है जब इसे एक्सटेंड करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्टिफ है, बट आई थिंक वो ओवर टाइम यूज करने पे थोड़ा सा लाइट या थोड़ा सा लूज हो सकता है। बट टू अवॉइड एक्सीडेंटल लेंस क्रीप ऑफकोर्स देयर इज अ लेंस लॉक बटन एज वेल जो हमको दिया गया है। इसके अलावा अगर एट द बैक अगर मैं बात करूं देन नेचुरली ये लेंस का जो है प्राइस वो प्राइस के हिसाब से ऑफकोर्स आपको मेटल माउंट मिलता है। अगर आपका स्पेक्स और इसके फीचर्स देखेंगे देन इसमें क्लियरली लिखा है कि एक वेदर सील्ड बॉडी है, बट जब विजिबली मैं देखता हूं तो मुझे ऐसी वेदर सीलिंग दिखती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स है निकॉन के वो काफी इंप्रूव हो गए होंगे एंड काफी एडवांस हो गए होंगे। तो फॉर अ लेंस लाइक दिस जिसका एपर्चर एक्चुअली f4 टू f8 है, तो ये एक बहुत फास्ट लेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इसका परफॉर्मेंस जो है स्पेशली लो लाइट पे मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बिकॉज इट वोंट अलाउ टू गेट इन अ लॉट मोर लाइट। स्पेशली एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इज दैट कि 200 mm के बाद ये एक्चुअली f8 पे शूट करता है, तो दैट फोकल रेंज फ्रॉम 200 टू 400 mm कुछ भी आप शूट करेंगे सो दैट विल बी एट f8। अब अगर इमेजेस के बारे में बात करें तो डे लाइट में ये लेंस का परफॉर्मेंस जो है लेकिन काफी अच्छा है। एट 28 mm जो पिक्चर्स है ये काफी शार्प आते हैं, डिटेल्ड आते हैं एंड ऑल्सो प्लीजिंग टू द आई। बट जैसे ही आप हायर फोकल रेंज पे मूव करेंगे तो ये इमेजेस जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होने शुरू हो जाएगी एट द एजेस एंड जूम इन पे आपको दिखेगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी भी अफेक्ट होती है। अब ये कुछ अनयूजुअल नहीं है, दिस वेरी कॉमन विद मोस्ट ऑफ द लेंसेज दैट यू सी इन द सुपर जूम कैटेगरी। सो आई एम नॉट सरप्राइज विद दैट परफॉर्मेंस। अब अगर फोकसिंग के बारे में बात करें तो ये लेंस जो है इसका ऑटो फोकस डे लाइट में काफी अच्छा है। ये यूज करता है एक STM मोटर, इसका मतलब है ये स्टेपिंग मोटर यूज करता है जो काफी क्वाइट भी है एंड ये फोकस भी काफी फास्ट होता है स्पेशली अंडर डे लाइट। एंड ये काफी यूजफुल भी होता है जब भी आप वीडियो शूट करेंगे समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट। अब जो भी वीडियोस हमने शूट किए हैं वो वीडियोस का आउटपुट मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज इट वाज फोकसिंग वेरी फास्ट, इट वाज आल्सो वेरी क्वाइट एज वेल। एक और चीज मुझे इसमें ये भी अच्छी लगी कि इसमें जो लेंस है ये लेंस में इनबिल्ट वाइब्रेशन रिडक्शन या इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन भी है एंड ये जाता है ऑल द वे अप टू 5 स्टॉप्स। परफॉर्मेंस वाइज मुझे ऐसा लगा कि जो एटलीस्ट 2 या 3 स्टॉप्स तक इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। बट एज गुड एज द डे लाइट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस वॉज, थोड़ा लो लाइट में मुझे आइडिया लगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल या हंट कर रहा था। Now, of course, I was not expecting this to do something great because जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एक फास्ट लेंस नहीं है तो ऑलवेज इट विल स्ट्रगल इन लो लाइट परफॉर्मेंस। बट जब ये फोकस करता है तभी इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफी मुझे सरप्राइजिंग लगा बिकॉज इट वॉज एबल टू डिलीवर वेरी गुड कॉन्ट्रास्टी रियली नेचुरल ट्रू टू द टोन इमेजेस जो देखने के लिए भी काफी प्लीजिंग टू द आई लगते हैं।
So in that respect, I thought that there's some things which were really good in low light as well. अभी अगर बोके और डेप्थ के भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, then in that respect as well, I thought the performance was quite good. So एक और एडवांटेज ये लेंस आपको जो देता है वो है कि फॉर अ सुपर जूम लेंस इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है एट 28 mm, दैट्स ओनली 0.66 फीट. तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है. एंड ऑल्सो एट मैक्स फोकल रेंज इट्स अबाउट 3.94 या 4 फीट. नाउ दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज, स्पेशली जब ये आपको थोड़ा सा क्लोज जाना है सब्जेक्ट को या शूट करना है. जो पिक्चर्स भी हमने शूट किए हैं उसमें भी आपको सेंटर का जो है वो काफी शार्प दिखता है. थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है आपको साइड में दिखेगी, बट इफ यूज्ड वाइजली दैट दिस कैन बी अ रियली गुड एसेट. नाउ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मेरे को ये लेंस के बारे में अच्छा लगा वो है इसका जो फ्लेयर और गोस्टिंग परफॉर्मेंस है. अब ये लेंस के साथ आपको एक हुड भी मिलता है जिससे आपको कटआउट यूजुअली कर सकते हैं फ्लेयरिंग एंड गोस्टिंग. बट ये लेंस के साथ मुझे ऐसा लगा इसकी कोटिंग इतनी अच्छी थी कि द परफॉर्मेंस इन दैट डिपार्टमेंट even without the hood was really amazing. In fact, it's one of the best lenses when I've seen when it comes to flaring and ghosting, because जो pictures भी हमने shoot किए different scenarios में, whether in a backlit behind the subject as well, and there was hardly any visible lens flaring and ghosting. So I was very impressed with that. So in terms of chromatic aberration, हमने इसे quick MTF से run किया और इसकी जो value आई थी that was 0.84 pixels. Now this value for this sort of a lens is quite decent. तो ये इस केस में भी इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा और डिसेंट लगा. सो व्हाट डू आई फाइनली थिंक अबाउट द 28-400 mm Z लेंस फॉर द निकॉन्स फुल फ्रेम मिररलेस माउंट. ऑनेस्टली जब ये रिव्यू शुरू किया था तो मुझे थोड़े से डाउट्स थे और मिक्स फीलिंग्स थे, बिकॉज ये लेंस जो है ये लेंस इतना फास्ट नहीं है. इट्स अ f4-8 एपर्चर का लेंस, विच मीन्स कि आपके दिमाग में इमीडिएटली ये बात आती है कि क्या इसका परफॉर्मेंस लो लाइट में अच्छा होगा कि नहीं. बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज इसके परफॉर्मेंस से. स्पेशली डे लाइट परफॉर्मेंस जो इसका है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंसिस्टेंट है, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और ये ओवरऑल इमेजेस भी जो डिलीवर करता है वो काफ़ी शार्प, सैचुरेटेड एंड नेचुरल ट्रू टू द सीन करता है. अब यस, इसका लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बिकॉज ये कभी कभी थोड़ी सी फोकस हंटिंग करता है, बट जब ये फोकस करता है तभी अगेन इसका परफॉर्मेंस जो है डिलीवर करता है ये काफ़ी अच्छा है. तो आप अगर ऐसे टाइप के यूजर हैं जो बेसिकली पहला लेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं निकॉन के बॉडी में, सो देन दिस कुड बी अ गुड लेंस दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज ये आपको एक ऑप्शन देता है एज अ ऑल राउंड सुपर जूम वर्सेटाइल लेंस जो एज वाइड जाएगा अप टू 28 mm एंड देन गोइंग मैक्स रेंज ऑफ 400 mm. और ये प्राइस रेंज में ऑफ रुपीज 1.3 lakhs, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बाय. इंस्टेड ऑफ getting multiple lenses and also carrying number of lenses, आप ये एक ही लेंस कैरी कर सकते हैं in order to shoot a lot of photos that you want, and that to me good situation to be in, and Nikon also knows this. That's why they've released a lens like this. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. एंड ऑल्सो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं asianphotographyindia.com. एंड until next time, happy viewing.